पूर्णता की खोज ही अपूर्णता का भ्रम है। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य यह मानकर जीवन जीता है कि वह अभी अपूर्ण है और उसे पूर्ण बनने के लिए कुछ प्राप्त करना है। कोई धन में पूर्णता खोजता है, कोई प्रतिष्ठा में, कोई संबंधों में, कोई सफलता में और कोई आध्यात्मिक उपलब्धियों में। मन निरंतर यह कहता रहता है, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार खोज कभी समाप्त नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जिस पूर्णता की खोज की जा रही है, वह किसी वस्तु, परिस्थिति या उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्वयं खोजने वाले के वास्तविक स्वरूप में ही विद्यमान है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य की मूल भूल यह है कि उसने स्वयं को शरीर, मन, व्यक्तित्व तक सीमित मान लिया है। शरीर सीमित है, इसलिए उसे सुरक्षा चाहिए। मन इच्छाओं से भरा है, इसलिए उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। अहंकार तुलना करता है, इसलिए उसे दूसरों से बेहतर बनना है। इन सब के कारण व्यक्ति स्वयं को अपूर्ण अनुभव करता है। लेकिन आत्मा न कभी अधूरी थी, न कभी उसमें किसी चीज की कमी रही। वह सदा से पूर्ण, शुद्ध, शांत और स्वतंत्र है। इसलिए आत्मा को पूर्ण बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आवश्यकता केवल इस सत्य को पहचानने की है। अष्टावक्र एक गहरा संकेत देते हैं कि पूर्णता की खोज ही इस बात का प्रमाण है कि हम स्वयं को अपूर्ण मान बैठे हैं। जब तक यह विश्वास बना रहता है कि मैं अभी अधूरा हूँ, तब तक मन निरंतर किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ता रहेगा। यह दौड़ केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहती। आध्यात्मिक मार्ग पर भी व्यक्ति सोच सकता है, मुझे अभी और ज्ञान चाहिए, मुझे कोई विशेष अनुभव प्राप्त करना है, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन इन सब के पीछे यह भावना है कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, तो यह भी उसी भ्रम का विस्तार ही है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान किसी नई उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि इस झूठी मान्यता के समाप्त होने का नाम है कि हम कभी अपूर्ण थे। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को गरीब देखता है और धन की खोज में भटकता रहता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो अपने घर में सुरक्षित और संपन्न था। जागने के बाद उसे धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी गरीबी वास्तविक थी ही नहीं, वह केवल स्वप्न का भ्रम थी। इसी प्रकार अष्टावक्र कहते हैं कि हमारी अपूर्णता भी आत्मा की वास्तविक अवस्था नहीं, बल्कि अज्ञान का स्वप्न है। जैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, यह भ्रम समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि जीवन में लक्ष्य न बनाओ, कर्म मत करो या विकास का प्रयास छोड़ दो। वे केवल यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म और विकास की प्रेरणा भीतर की कमी से नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से होनी चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण जानकर कर्म करता है, तब उसके कर्म सहज, आनंदपूर्ण और निस्वार्थ होते हैं। लेकिन जब वह अपनी कमी को भरने के लिए कर्म करता है, तब वही कर्म तनाव, अपेक्षा और निराशा का कारण बन जाते हैं। जब खोज समाप्त होती है, तब व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि पहली बार वास्तविक विश्राम का अनुभव करता है। अब वह स्वयं को सिद्ध करने, दूसरों से तुलना करने या किसी उपलब्धि के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसे अनुभव होता है कि जिसे पाने के लिए वह जीवन भर भटक रहा था, वह तो स्वयं उसका वास्तविक स्वरूप था। खोजने वाला और खोजी जाने वाली वस्तु अलग अलग कभी थे ही नहीं। आत्मा स्वयं ही पूर्ण सत्य है, जिसकी तलाश की जा रही थी। अतः अष्टावक्र गीता का यह उपदेश हमें भीतर की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। पूर्णता भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान में विद्यमान हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब अज्ञान के कारण उत्पन्न मैं अपूर्ण हूँ की धारणा समाप्त हो जाती है, तब खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। उसी क्षण यह अनुभव होता है कि न कभी कुछ खोया था, न कुछ पाना शेष है। केवल शुद्ध चेतना, पूर्णता, शांति और आनंद ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान है और यही जीवन की सर्वोच्च मुक्ति है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो,
हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।